नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार अपने वादे के अनुसार एफआईआर पर वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, एफआईआर किसे कहते हैं? दोस्तों, एफआईआर का पूरा मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हिंदी में बोलते हैं हम इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट। दोस्तों, एफआईआर जो ना संबंधित थाने में दर्ज होती है जब भी किसी व्यक्ति के साथ एक संज्ञेय अपराध घटता है। संज्ञेय का मतलब इंग्लिश में कॉग्निजेबल अपराध होता है, तो एफआईआर दर्ज होती है। थाने के अंदर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि सारी रिपोर्ट में आपका एफआईआर दर्ज होगा। नो, कईयों में डीडीआर भी करता है। दोस्तों, डीडीआर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो दोस्तों, एक एफआईआर में जीरो एफआईआर भी आप लोगों ने सुना है। जीरो एफआईआर का मतलब होता है जब घटना किसी दूसरे राज्य में होता है या किसी स्टेट के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में घटती है और हम वहाँ डर के मारे एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते हैं, तो हम नज़दीकी अपने थाने में आके एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इस सिचुएशन में एफआईआर पूरा दर्ज होगा, लेकिन एफआईआर के पूरा प्रिंट निकल के पूरा रिकॉर्ड जो है ना उस संबंधित थाने में जाएगा और वहीं पर जाकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और जो शिकायत करता है उसको वहाँ जाकर के एफआईआर मतलब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होता है। दोस्तों, अब ये है कि एफआईआर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी एफआईआर झूठी एफआईआर दर्ज ना कराए। होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति से घटना घटता है तो वो व्यक्ति किसी से सलाह लेने जाता है और शुरू में तो सच बात बोलता है, लेकिन सलाह उसको कई बार गलत मिल जाता है और वो झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है। यदि आप झूठी एफआईआर दर्ज कराओगे तो आपके खिलाफ जो है ना 182 आईपीसी में रिपोर्ट होगा, मतलब केस में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होगा और आपको उसमें भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ये झूठी एफआईआर कभी भी दर्ज ना करवाए। उसके बाद दोस्तों, एफआईआर दर्ज कौन कौन करवा सकता है? एफआईआर दर्ज नंबर 1 जिससे घटना घटी वो दर्ज करवा सकता है। नाबालिग के संबंध में उसके मम्मी डैडी या उसके गार्डियन, नेचुरल गार्डियन या लीगल गार्डियन जो भी है, और दोस्तों उसके रिश्तेदार भी दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, पुलिस भी कई बार एफआईआर दर्ज खुद करती है, उस घटना की एफआईआर दर्ज खुद कर सकती है और डॉक्टर के द्वारा भी एफआईआर दर्ज होती है। या फिर जिस व्यक्ति ने घटना को घटते हुए देखा वो भी दर्ज करवा सकता है, या फिर किसी व्यक्ति ने घटना को घटा करके किसी से सुना है उस बेस पर भी एफआईआर दर्ज होती है। दोस्तों, अब दोस्तों एफआईआर दर्ज कैसे किया जा सकता है? एफआईआर दर्ज आजकल जो ना ऑनलाइन मोड में भी होते हैं, जैसे व्हाट्सएप करके भी दर्ज करवा सकते हैं आप, ईमेल करके भी एसएचओ को ईमेल करके भी दर्ज करवा सकते हैं, या फिर कई और तरीके भी है। कई जिलों में तो नंबर दिए गए होते हैं, सहायता पुलिस सहायता नंबर दिए, उसके द्वारा भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एफआईआर दर्ज हो तो जाता है, लेकिन एक बार आपको थाने में विजिट करना होता है, सिग्नेचर करना होता है, तभी आपका वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड माना जाता है। अब दोस्तों, अगर आपका एफआईआर दर्ज एसएचओ साहब नहीं करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आपको संबंधित एसपी से मिलना है। एसपी साहब जो ना आपसे रिटर्न में एप्लीकेशन देना होता है, उनको दे करके वो 154 में उनको पावर है, वो एसएचओ को डायरेक्शन दे करके वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब एफआईआर जब भी दर्ज होता है दोस्तों, किस तरह से होगा? जैसे आपके रिटर्न कंप्लेंट पर भी एफआईआर दर्ज होगा, या फिर आपने ऑरल जमानी जो भी बोला उन्होंने रिकॉर्ड में ला दिया, प्रिंट निकाला, आपका सिग्नेचर ले लिया, उस पर भी एफआईआर दर्ज होता है। या एफआईआर का प्रिंट निकालेंगे, आपसे सिग्नेचर लेंगे, एफआईआर वो माना जाएगा, एफआईआर बोलते हैं उसको। अब दोस्तों, कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप किसी चौकी के क्षेत्राधिकार में रहते हैं, तो चौकी में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हेड कांस्टेबल कोई एएसआई या चौकी का इंचार्ज, वो आपका रिटर्न एप्लीकेशन को भी एंडोर्स करके एफआईआर दर्ज करवा सकता है, या आपका बयान लिख करके उस पर भी एफआईआर दर्ज होता है, या आप चौकी में विजिट करते तो वहां रोजनाचे में रपट लगेगा और रपट की कॉपी थाने में जाएगा और अल्टीमेटली एफआईआर दर्ज थाने में ही होता है। दोस्तों, अब एफआईआर दर्ज होने पर क्या होता है? आप ये मत सोचिए कि एफआईआर दर्ज हो गया तो मतलब सब कुछ हो गया। कई बार उसके 3 स्टेजेस होते हैं मुख्य। इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन चार्ज साबित होगा, आरोप साबित होगा तो अपराधी के खिलाफ अपराध साबित हो जाएगा और पुलिस क्या करके चालान, या उसको इंग्लिश में चार्जशीट, या उसको इंग्लिश में फाइनल रिपोर्ट करके, अंतिम रिपोर्ट करके 173 सीआरपीसी में पुलिस कोर्ट में उसको ट्रायल के लिए पेश करती है। या फिर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को लगता है कि ये केस झूठा है तो पुलिस उसमें क्लोजर रिपोर्ट या कैंसिलेशन रिपोर्ट, सीआर बोलते हैं हिंदी में, वो रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश करेगी। और तीसरा स्टेज में अपराध ने एफआईआर तो दर्ज हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगा कि अपराधी मर चुका है या अपराधी नहीं मिल रहा है, जैसे मर्डर चोरी के केस में होता है, एक्सीडेंट के केसों में होता है, कई बार अपराधी जो ना मर गया होता है या नहीं मिल रहा होता है, तो यूटी तैयार होता है, अनट्रेस रिपोर्ट, ये भी तैयार करके एक तरह से रिपोर्ट पूरा तैयार करके कोर्ट में पेश होता है। तो दोस्तों, अगर कोर्ट में रिपोर्ट तैयार पेश हो गया, किसी भी सिचुएशन, सीआर हो गया या यूटी हो गया या चालान हो गया, तो यूटी में तो उसमें जो कंप्लेंट को बुलाया जाता है उनसे पूछा जाता है, तो कोर्ट में बंदा बोलेगा कि यूटी जरूर हुआ है, जब भी मुलजिम मिले तो मेरा केस दोबारा खोला जाए, तो इस तरह ऑर्डर आएगा। कैंसिलेशन रिपोर्ट में कोर्ट पूछेगी कि आपकी इसमें कैंसिल किया पुलिस ने, तो उसको अगर सेटिस्फाई नहीं है तो बोलेगा जी मैं सेटिस्फाई, दोबारा से उसमें री इन्वेस्टिगेशन होता है कोर्ट के ऑर्डर से। और जो तीसरा स्टेज है, चालान जो तैयार होकर चला गया, आरोप पत्र, तो वो उसमें कोर्ट देखेगी कि भाई जो आरोप पत्र पुलिस ने मुझे दिया है, यदि अपराधी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो रहे फाइल पढ़ के, तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज करती है, यानी कि खत्म टोटल केस।
मतलब मुलजिम के खिलाफ कुछ नहीं रहता है। उसके बाद कोर्ट ट्रायल करके यदि लगता है कि अपराधी को सजा, तो उसमें कन्विक्शन, सजा हो जाता है। और तीसरा स्टेज में क्या होता है कि अपराध लगता है कि अपराध सब कुछ हुआ, लेकिन किसी भी साक्ष्य के अभाव में या किसी अन्य कारण से उसमें क्या है, मुलजिम को बरी भी किया जा सकता है। तो इन 3 स्टेज कोर्ट के, 3 स्टेज थाने के। अब दोस्तों अब मेन होता है कि एप्लीकेशन हमें लिखना कैसे। 2-3 बातें याद रखना। एक तो अपना एड्रेस प्रॉपर लगाना है, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस उसमें लिखिए। तीसरी बात और भी इसमें बातें क्या कि लिखना कैसे है। तो हमेशा एप्लीकेशन जो ना, जब थाने में आप है तो किसके नाम लिखना है, एसएचओ के नाम। तो लिखना मैं थोड़ा सा ड्राफ्टिंग बताऊंगा, आपने खुद समझना। तो 2-3 उसमें मुख्य बातें होती है। एक तो घटना कब घटी वो जरूर लिखे, घटना कितने बजे घटी वो जरूर लिखे, आपने कितने बजे उस घटना को देखा वो जरूर लिखे, और उस घटना के समय कौन कौन उपस्थित थे ये जरूर लिखे। एप्लीकेशन, बस आपका एप्लीकेशन तैयार। फिर भी सिंपल, सेवा में प्रभारी पुलिस थाना मान लो नालागढ़, या सेवा में एसएचओ साहब पुलिस थाना नालागढ़, जिला सोलन। और विषय यदि मुलजिम का नाम पता है तो उसका पूरा एड्रेस लिखो, फलाना राम सनो, फलाना उम्र इतना, गांव फलाना, तहसील फलाना, जिला फलाना, और हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड जो भी है वो लिखो। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने बारे। यदि पता नहीं है तो सीधा लिखो चोरी होने पर जो ना एफआईआर, या रेप होने पर एफआईआर दर्ज करने बारे, या मर्डर होने पर एफआईआर दर्ज करने बारे। फिर नीचे लिखो, श्रीमान जी निवेदन यह है कि दिनांक कितनी तारीख को ऐसा हुआ। तो सिंपल एक चोरी का बताता हूँ। दिनांक कितनी तारीख, श्रीमान जी सविनय निवेदन यह है कि मेरी दुकान जो ना बाजार में, शॉप नंबर इतना है, मैं इतने तारीख को इतने शाम को 5 बजे 6 बजे दुकान बंद करके ताला लगा के अपने घर गया था। अगले दिन इतने तारीख को जब मैं समय इतने बजे जब मैं दुकान में आया तो मैंने देखा कि मेरे दुकान के लॉक जो ना ताले टूट चुके हैं। मुझे पूरा शक है कि मेरी दुकान से चोरी हो। बस एफआईआर दर्ज हो गया। आपको एफआईआर का प्रिंट निकालने का वो सिग्नेचर करवाएंगे, आपका एफआईआर उसके बाद वैलिड हो गया। बस स्टेजेस वही है जो मैंने अभी बताया था। मैं विश्वास करता हूँ आपको ये समझ आ गया। अगर किसी को डिटेल में और समझना, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं 9418571616। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करना ना भूले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं इंस्पायर हो जाऊं और मैं अच्छी वीडियो, कानून से रिलेटेड छोटी छोटी वीडियो एक साधारण आदमी के लिए ले आ सकूं, उनकी मदद हो जाए, इसमें हर चीज़ में मदद हो जाए। ऐसे अलग अलग टाइप के, मैं अलग अलग नेचर के वीडियोज़ फ्यूचर में लेके आ रहा हूँ। इसलिए मेरा चैनल आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लीज़ ध्यान रखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।